जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजस्थान में लाख कोशिशें करने के बावजूद भी जातिगत राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। और इस बार तो सभी जातियों ने महापंचायत करके सरकार को उकसाने का काम कर दिया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दबदबा रखने वाली जाट जाति की आवाज को मुखर करते हुए दिखाई दिए जाट नेता रामेश्वर डूडी। यहां तक कि उन्होंने जातिगत जनगणना करने तक की भी मांग उठा दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पायलट और उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख चुके हैं। अब कांग्रेस की सरकार में जाट मुख्यमंत्री की मांग का इतना प्रबल होना पायलट विरोधियों के लिए सूटेबल है या फिर नहीं, और क्या दशकों से चली आ रही ये मांग इस बार पूरी होगी? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अब जैसे मोदी और शाह की जोड़ी ने पूरे देश में अपना डंका बजाया, वैसे ही राजस्थान में भी होने वाले चुनाव में दो जोड़ियों के टकराने की संभावना है। पहली है मोदी जी और जादूगर यानी कि गहलोत जी की जोड़ी, और दूसरी जोड़ी है पायलट और बेनीवाल की जोड़ी। तो पहली जोड़ी की अगर बात करें तो मोदी जी और जादूगर की दोस्ती कई बार जादू कर चुकी है, जिसका उदाहरण अगर हम आपको दें तो आप देख सकते हैं तमाम संकटों के बावजूद भी जादूगर की सरकार कहीं भी हिल भी नहीं पाई, और रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग सलाखों से लाखों कोसों दूर हैं। और ये बात हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं, और आज से कई साल पहले वो इस पर सवाल उठा चुके हैं। कई बार उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि यहाँ पर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, यानी कि दूध और नींबू का रस एक ही है और इसका पनीर बनाकर खूब खाया जा रहा है। लेकिन जल्दी से ये गणित सबके समझ में नहीं आता। सचिन पायलट जैसे ईमानदार नेता ऐसी राजनीति से दूर हैं, और अगर जाट नेता रामेश्वर डूडी की बात की जाए तो डूडी के संबंध कितने गहरे थे पायलट से ये सभी को पता है। लेकिन जादूगर की जादूगिरी से अब इन दोनों की नजदीकियां दूरियों में बदल गई हैं। जब से रामेश्वर डूडी राज्य मंत्री बने हैं तब से उनके सुर ही बदल गए, और रामेश्वर डूडी ने जिस तरह से जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा दी है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जब तक ये दूध और नींबू पानी एक रहेंगे तब तक तो ये संभव नहीं है। और आपको बता दूं कि ये मांग जब ही उठती है जब कांग्रेस की सरकार होती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार से जाट मुख्यमंत्री का बनवाना संभव ही नहीं है, बल्कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्टी में एकमात्र जाट नेता सतीश पूनिया को भी उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ठंडे पद पर बैठा दिया और उन्हें इस लाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और आप ये सभी देख सकते हैं, बीजेपी में बड़ी आबादी का एकमात्र चेहरा सतीश पूनिया है, और भाजपा से जाट मुख्यमंत्री बनवाने की सोच भी नहीं सकते। आज जाट समाज पिछले 6 दशक से इंतजार कर रहा है अपने तबके से मुख्यमंत्री बनने का। बार बार उन्होंने ये मांग रखी है सभी सरकारों की तरफ। इसी को ध्यान में रखते हुए रामेश्वर डूडी ने भी ये मांग फिर से उठा दी है। और ये सभी को पता है कि राजस्थान में जाट सबसे बड़ा समाज है और दूसरे समाज भी इसे मानते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनकी इस मांग को हमेशा से साइड में उठाकर रख रखा है। डूडी ने जाटों की मांग महापंचायत में भी उठाई थी। सियासी गलियारों में तभी से चर्चाएं गर्म हो गई थी, और अब एक बार फिर से बीकानेर के नोखा में गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने किसान प्रदर्शन करके अपनी ताकत भी दिखा दी और फिर से इस मांग को हवा दे दी। एक जमाना था जब पायलट और डूडी बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति के बाद रामेश्वर डूडी ने सचिन पायलट से दूरियां बना ली और अब गहलोत के करीबियों में शामिल हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि ये मांग इसी समय क्यों उठी, क्यों चुनावों से पहले ये मांग उठी है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गहलोत सरकार और सचिन पायलट के गुट की खींचतान के पीछे ये मांग मुखर हुई है सबसे ज्यादा, और पायलट विरोधी गुट के लिए ये मांग बहुत सूटेबल भी है। गहलोत खेमे के लिए पायलट को रोकने और उन्हें सियासी रूप से बैलेंस करने के लिए जाट मुख्यमंत्री की मांग को उठाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जातिगत मुद्दे तो खुद सरकार के द्वारा ही उठाए जाते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में सैनी समाज का भी आंदोलन खत्म हुआ है। खुद मुख्यमंत्री भी अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि मैं इकलौता ऐसा नेता हूं जो माली समाज से राजनीति में राज कर रहा हूं। लेकिन ये तो आप समझ गए होंगे ना कि इनके सत्ता में रहते हुए जाट के मुख्यमंत्री बनने का सपना सच होना खुद एक सपने जैसा ही है। आपको बता दूं कि आज से 24 साल पहले जाट नेता परसराम मदेना का हक मारने वाले भी अशोक गहलोत जी ही थे, और आपको याद होगा जब सीपी जोशी चुनाव हार गए थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिशें की थी, तब भी ये ही उनके रास्ते का रोड़ा बने थे।
और अगर अब वर्तमान की बात की जाए तो पायलट के मुख्यमंत्री बनने की मांग भी जब मुखर हुई, तब भी अशोक गहलोत जी ने ही रामेश्वर डूडी के कंधे पर यह बंदूक रखकर अब ये दांव खेला है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कोई जादूगर की जादूगिरी ही सब पर भारी पड़ गई है, जिसे रामेश्वर डूडी जैसे भोले भाले नेता समझ नहीं सकते, जिन्हें सत्ता की लॉलीपॉप पकड़ाकर रख दिया गया है साइड में। उनकी चतुराई जादूगर की चतुराई के आगे पानी भरती है। और अगर राजनीति की बात करें तो साहब, यहां पर ऐसे ऐसे दाव पेच खेले जाते हैं जिसे आम इंसान आसानी से बिल्कुल नहीं समझ सकता। अब इसके पीछे की गणित मैं आपको बताती हूं। क्यों इस समय ही जाट की मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है, क्यों मजबूत हो रही है? अगर आप इसको देखेंगे तो दूसरी जातियां भी यही मांग उठाएगी इनको देखकर। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि तरह तरह की जातियों ने महापंचायतें करके ये दिखाया, और सबकी एक प्रमुख मांग थी कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही सचिन पायलट के समर्थक चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, तो उस मांग को दबाने की कोशिश यहां की जा रही है। इस लड़ाई के बीच में तीसरा ही चेहरा निकलकर सामने आ जाएगा, जो इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार सकता है। साल 2008 की बात करें तो जाट और ब्राह्मण दोनों जातियों ने मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन जीता कौन? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अब जातिवाद कौन करता है, इसके पीछे की गणित आप समझ गए होंगे। अब किस तरह से राजनीतिक दांवपेच खेले जाते हैं उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब पायलट ने हाल ही में अनशन करके अपनी ही सरकार को जगाने की कोशिश की थी, तब अचानक से भरतपुर में आरक्षण की आग कैसे लग गई थी? तो ये जादूगर की जादूगिरी का ही कमाल है, ये हर किसी के समझ में नहीं आ सकता। वहीं जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में मशहूर बेनीवाल सबके सामने पायलट को न्योता दे चुके हैं उनके पार्टी के साथ जुड़ने का। तो जहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर पायलट और बेनीवाल की जोड़ी बन जाती है तो क्या वाकई जादूगर और मोदी की जोड़ी कोई काम कर पाएगी, या फिर सबके सामने दूध और नींबू मिलकर पनीर बनाकर सत्ता में ये लोग खाते रहेंगे और डूडी और पायलट जैसे नेता इनके मोहरे बनते रहेंगे? आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस, जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम, जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर, या फिर कॉल करें 9549700549।